All right, weekly analysis. Let's move on the next 100 first. Let's go for monthly time frame and let's see. सो मंथली के अंदर अपन क्वार्टर देख रहे हैं और क्वार्टर अभी थर्ड चल रहा है। थर्ड क्वार्टर के अंदर मार्केट स्लाइटली है तो बुलिश यहाँ पे, और थर्ड क्वार्टर और फर्स्ट क्वार्टर के बीच में अपने को एक इम्बैलेंस दिख रहा है मार्केट का। यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे एक रिजेक्शन फेस करे। ये हाई टाइम फ्रेम में लगभग क्वार्टर के ऊपर है। यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट इसको फिल करे और रिजेक्ट करे। यहाँ पे इसकी बॉडी जो कि एक रिजेक्शन ब्लॉक की तरह है। यहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस क्वार्टर का भी ऑलमोस्ट जो है इम्बैलेंस अपने पास में फिल करके और फिर गया हुआ है यहाँ पे, अगर अपने देखें तो। और उससे पिछले क्वार्टर का अगर देखें तो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले रखा है और ऑलमोस्ट इम्बैलेंस जो है वो फिल करके गया हुआ है यहाँ पे भी, क्वार्टर बाय क्वार्टर। एंड फिर अपने आते हैं मंथ पे, और मंथ पे अगर अपने देखें तो लास्ट क्वार्टर का जो इम्बैलेंस है वो यहाँ पे एक SNR लेवल भी है, सपोर्ट है यहाँ पे। और मंथली इम्बैलेंस को अभी मार्केट ने फिल किया है और वहाँ से थोड़ा रिजेक्शन भी है वहाँ पे। ऑलराइट, और मंथली के ऊपर देखें तो मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक भी बना रखा है जो कि ये वाली कैंडल अपने को दिख रही है, जिसने इसका लो स्वीप कर रखा है प्रीवियस मंथली इम्बैलेंस को फिल करते हुए। तो एक यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है इस जगह पे। तो ये अपने पास में हो गया क्वार्टरली इम्बैलेंस। ओके, फिर अपने चलते हैं वीकली के ऊपर। अगर मैं वीकली की बात करूँ यहाँ पे नेक्स्ट 100 की, तो मार्केट ने अभी अपने पास में इस वीक से वॉच कर रहे थे। यहाँ से मार्केट के जो बायस थे वो बेरिश हुए इस PY से, और मार्केट ने जो प्राइस डिलीवर किया वो यहाँ से कंटिन्यू बेरिश की ओर है। और अगर अपने विक टेस्ट की बात करें, लगभग यहाँ से एक सेलिंग बन सकती है लगभग इस PY से। और जो डीलिंग रेंज अगर अपने देखें यहाँ पे, जो कि अपने पास में 3 क्वार्टर का जो जोन है, यहाँ पे मार्केट ने एक स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर रखा है इधर की ओर। यहाँ पे एक इम्बैलेंस भी है और एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप। और अगर मैं वीकली को यहाँ पे देखूँ मार्केट को, तो एक एक्यूमुलेशन मार्केट का हो रखा है यहाँ पे इस PY के ऊपर। ये जो लिक्विडिटी थी इधर, मार्केट ने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी यहाँ पे पिक करी इधर की ओर, और ये अपने पास में जो इम्बैलेंस था मार्केट का प्लस मिटिगेशन ब्लॉक इस जोन के आसपास में मार्केट ने उसको पिक किया हुआ है। यानी कि ये अपने पास में हो गया हाई टाइम फ्रेम में PDR है इस जोन के ऊपर, और यहाँ से मार्केट बुलिश किया हुआ है। ओके, लगभग डेली टाइम फ्रेम पे शायद काफ़ी सही दिखे ये चीज़, लेकिन हम यहाँ से कोई सेलिंग नहीं देख रहे। यहाँ पे डेली टाइम वीकली टाइम फ्रेम का एक इम्बैलेंस जरूर है। यहाँ पे अपने पास में वीकली का हाई है इधर की ओर, ठीक है, जिसको अपन लिख देते हैं वीकली हाई, एंड वीकली लो अपने पास में मार्केट ने यहाँ पे बना रखा है इस टाइप से। इधर उसके बीच में एक विक टेस्ट है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखें मार्केट का यहाँ पे, तो क्लीन एक्यूमुलेशन यहाँ पे अपने को दिख रहा है। ये जो चीज़ है इधर यहाँ पे एक्यूमुलेशन, ये मैनिपुलेशन था यहाँ पे, जिसको मार्केट ने अपन यहाँ पे लिख सकते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी IRL। यहाँ पे मार्केट ने पिक करी है, और जो इम्बैलेंस था यहाँ पे वीकली के ऊपर उसको फिल किया हुआ था इधर। और फिर मार्केट यहाँ से जो है बुलिश एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो डीलिंग रेंज है अपने पास में वो भी वैलिड है। अगर मैं फिब लेवल लगाऊँ यहाँ से वीकली ऑर्डर ब्लॉक्स हैं यहाँ से यहाँ तक, तो मार्केट अभी 50% को रिट्रेस करके और रिजेक्ट किया हुआ है यहाँ से। एक इम्बैलेंस भी जो है अपने को दिख रहा है यहाँ पे। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से स्लाइटली 1 और 2 डेज बुलिश जाए यहाँ पे, यानी कि मिड वीक रिवर्सल प्रोफाइल बन सकती है यहाँ पे। यानी कि मंडे को बायस अगर अपने देखे तो इनसाइड के अंदर है यहाँ पे इस जोन के अंदर। तो अगर मार्केट वीकली लो को नहीं लेता है, कंटिन्यू बुलिश जाता है यहाँ पे, तो सबसे पहले अपने को मंडे या फिर ट्यूसडे को जो सेलिंग जो देखने को मिलेगी
वो लगभग इस वाले जो थर्सडे का जो हाई था यहाँ पे, यानी कि ये लिक्विडिटी जिसको अपने एक एज ए लिक्विडिटी लिख देते हैं इसको, ये स्वीप होने के बाद में अगर मैक्रोस के ऊपर मार्केट अगर यहाँ पे आए तो सेलिंग देख सकते हैं इस पीओआई के ऊपर। बाकी एक ये सीआरटी टाइप है यहाँ पे, इसी कैंडल की रेंज में जब तक इसका हाई ले तब तक अपने कोई सेलिंग नहीं देखें, क्योंकि वीकली प्रोफाइल अपने पास में सेलिंग है, वीकली बायस सेलिंग है यहाँ पे, ये वीकली हाई है, ये वीकली लो है। तो इस कैंडल का कोई भी हाई और लो स्वीप नहीं होता तब तक अपने कोई भी वहाँ पे ट्रेड की ट्राई नहीं करते हैं, तब तक मार्केट को कंटिन्यू रहने देता है। जब मार्केट इसका हाई ले तब मार्केट नीचे कोई इम्बैलेंस बनाए, उसके अंदर फिर अपने मैक्रोस के टाइम पे सेल वगैरह देख सकते हैं यहाँ पे। और फिर अपने वापस मूव करते हैं वीकली के ऊपर। वीकली के ऊपर मार्केट की लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर अप मूव, यानी कि ये वाली इधर, और इसके ऊपर सेल स्टॉप भी है इधर, और ये 3 क्वार्टर का अपने पास में इम्बैलेंस भी है जो कि अभी अपन ने देखा। तो ये अपने पास में हो गया ऑर्डर ब्लॉक प्लस ओबी। और अगर मार्केट कंटिन्यू सेल के ऊपर आता है, जैसे कि ये वीक और सेल रहता है एग्रेसिवली, तो फिर अपने हो सकता है कि रेट कट की भी चांसेस हैं अभी, जैसा कि फेड ने अभी लास्ट मीटिंग के अंदर बता रखा है कि 2 या 3 रेट कट हो सकते हैं इस ईयर के अंदर। तो वो रेट कट शायद अभी होने चाहिए, या तो अगले मंथ या उससे अगले मंथ। तो अगर रेट कट होता है तो इंडाइसेस के लिए बुलिश रहेगा टारगेट, तो इसलिए मैं यहाँ पे सेल नहीं देख रहा हूँ। ये वाला जो इम्बैलेंस है जो कि वीकली के ऊपर है वहाँ पे, तो अगर मार्केट मेरे को कहीं बाय मिलेगा तो अगर मैं फॉरेक्स के ऊपर ट्रेड करूं तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन होल्ड कर सकता हूं वहां पे, और टारगेट कर सकता हूं मैं जो कि बाय साइड लिक्विडिटी अगर मेरे पास में यहाँ पे ये बनी हुई है इस जोन के ऊपर, यहाँ पे ट्रैप नहीं होना, फिर कंटिन्यू बुलिश रहेंगे। ठीक है, अगर रेट कट होता है मार्केट का कंटिन्यू तो बेटर है कि अपने अकॉर्डिंग टू ट्रेंड चलें। ये हो सकता है कि एक ये रिट्रेसमेंट हो अपने पास में, रिवर्सल नहीं हो, क्योंकि रेट कट होना है तो ऑफकोर्स ये रिट्रेसमेंट है, ये भी एक रिट्रेसमेंट था। इतनी बड़ी कैंडल को देख के अपने ये नहीं कह सकते कि मार्केट यहाँ से पूरा ब्रेक डाउन करे नीचे की ओर आए वहाँ पे, जैसा कि पिछला यहाँ पे भी मार्केट ने कुछ ऐसे ही लिक्विडिटी बिल्ड करी थी। ये देखो यहाँ पे लो रेजिस्टेंस के अंदर मार्केट ने मूव किया, यहाँ पे फेलियर स्विंग, और ये जो लिक्विडिटी बिल्ड करी मार्केट ने उसको पूरा लेने आ गया ऊपर तक, वहाँ पे जो भी बाय साइड के लिए इसने यहाँ पे बिल्ड करी थी, सॉरी यहाँ पे। ओके, मार्केट ने एक हाई टाइम फ्रेम के पीवाई पे अप्रोच दिया, यहाँ पे भी एक सेल स्टॉप, देन पीवाई, सेम हाई टाइम फ्रेम पीवाई था यहाँ पे भी, इम्बैलेंस जिसको अपने HTF PDRA लिख सकते हैं। तो वीकली के ऊपर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है मार्केट यहाँ पे, और अगर यहाँ पे देखें तो इतना स्ट्रॉन्ग PDRA नहीं है जितना कि ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर अगर अपने देखें, ये सेल स्टॉप भी काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे इम्बैलेंस भी है। और 3 मंथ का अगर क्वार्टरली देखोगे तो भी एक रिजेक्शन ब्लॉक और एक इम्बैलेंस जो कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि अपने ये लाइन देख रहे हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली यहाँ पे, तो ये 3 मंथ का इम्बैलेंस है। पिछला भी 3 मंथ का इम्बैलेंस क्वार्टरली मार्केट फिल करके ही गया हुआ है यहाँ पे जो अपने देख रहे हैं, और उससे पिछला वो भी यहाँ पे फिल करके गया हुआ है इस टाइप से। तो वीकली के ऊपर काफ़ी सही से मार्केट काम कर रहा है यहाँ पे। तो और डीलिंग रेंज अगर अपने देखें इसकी वीकली के ऊपर तो फिर यहाँ से लगा सकते हैं अपने, यहाँ से लेके यहाँ तक, और अभी मार्केट 50% पे है, 61 या 70% स्वीट स्पॉट से नीचे मिले तो लॉन्ग टर्म पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। अगर बात करें फ्यूचर की तो हम 20 या 30 पॉइंट की ट्रेड रखते हैं, तो उसके लिए हमें इतना बड़ा एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है कि हम इतना एनालिसिस करें इसके ऊपर वहाँ पे। ओके, तो एज ए सपोर्ट अगर ये देखें यहाँ पे, तो ये भी अपने पास में कोई ना कोई पीवाई यहाँ पे मिल सकता है अगर मार्केट नीचे आए यहाँ पे, क्योंकि इधर भी मार्केट ने एक स्मार्ट मनी रिवर्सल की तरह मूव किया हुआ है। अगर इसको जूम इन करके देखें यहाँ पे भी इस टाइप से, ये एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी मार्केट ने पिक करी यहाँ पे। तो एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल स्टॉप विद इम्बैलेंस यहाँ पे, और मार्केट ने इसके ऊपर टैप किया हुआ है। तो यहाँ से अगर कोई सबसे पहले तो वीकली बाय सेलिंग है,
तो अगर मार्केट इसके CRT के हाई और लो को कहीं पे भी टैप करता है, या तो वीकली का लो ले और मार्केट मेकर बाय मॉडल बनाए, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर यहाँ पे मार्केट CRT का हाई पिक करे तो मार्केट मेकर सेल मॉडल और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कोई भी मार्केट वहाँ पे बिल्ड करेगा वो टारगेट कर सकते हैं फिर वहाँ पर इस टाइप से। तो ये अपने एनालिसिस हैं। और ओल्ड स्कूल टाइप अगर अपने देखें यहाँ पे मूविंग एवरेजेस वो भी चेक कर सकते हैं। एक्सपेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 200 का इसी ऑर्डर ब्लॉक के आसपास में आ रहा है, तो वो भी शायद यहाँ पे अपनी हेल्प कर सकते हैं प्राइस को पिक करने के लिए। ओके, ये चार्ट मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप के अंदर। ऑलराइट, देन फिर देखते हैं अपने यहाँ पे US30। लेट्स मूव ऑन 3 मंथ एंड 3 मंथ के ऊपर क्वार्टरली मार्केट जो है अभी 2 मंथ और 3 डेज पड़े हुए हैं इसके ऊपर भी यहाँ पे, और मार्केट ने ऑलमोस्ट लास्ट क्वार्टर का इम्बैलेंस जो है फिल कर रखा है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी बिल्ड भी कर रखी है एज ए सेल स्टॉप टाइप में यहाँ पे इधर की ओर, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इक्वल लो टाइप में। तो एक सेल स्टॉप भी बना रखा है इस जगह पे, जिसको अपने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी भी बोल सकते हैं IRL इस इम्बैलेंस के अंदर। फिर मूव करते हैं मंथली के ऊपर। मंथली के ऊपर मार्केट जो है बुलिश है बाय के ऊपर, और जो लास्ट बेरिश कैंडल अपने पास में दिखाई थी, हो सकता है कि मार्केट एज ए सपोर्ट की तरह देखे इसे इधर की ओर। और मंथली बायस जो है अपने पास में 3 डेज बचे हुए हैं, और मार्केट की अगर क्लोजिंग बुलिश के ऊपर रहती है तो नेक्स्ट PO3 जो ओपन होती है मंथ की वहाँ पे, तो उसका जो फर्स्ट 2 वीक होंगे उसके ऊपर क्वार्टरली थ्योरी भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वो एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन सेकंड वीक जो कि हो सकता है अपने पास में इन PYs के ऊपर टेस्ट, देन थर्ड वीक अपने पास में एक्सपेंशन की तरह हो सकता है वहाँ पे। ओके, और वीकली अगर देखें यहाँ पे मार्केट के जो बायस हैं वो अभी भी अपने पास में अगर देखें इधर की, और अगर लास्ट वीक से, तो मार्केट ने जो कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग करी है वो 50% से नीचे की ओर की हुई, यानी कि बायस अभी भी अपने पास में हो सकते हैं कि मार्केट पहले नीचे की ओर आए। और अपने पास में वीकली के अंदर यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस मार्केट ने बिल्ड किया हुआ है एक रिजेक्शन ब्लॉक के ऊपर, तो एज ए ये PY अगर मार्केट यहाँ पे टारगेट करे तो ये अपने पास में हाई टाइम फ्रेम PY है वीकली, और वीकली के साथ में टाइम फ्रेम अलाइनमेंट अगर करें अपने तो H4 के ऊपर यहाँ पे मार्केट अगर मार्केट मेकर बाय मॉडल अगर बनाती है इसके ऊपर तो अपने पास में हो सकता है, क्योंकि मार्केट ने इम्बैलेंस को तो टारगेट कर दिया है यहाँ पे इस वाली लिक्विडिटी को। ओके, तो हो सकता है कि मार्केट इस PY के ऊपर यहाँ पे अप्रोच करे पहले रिजेक्शन के फॉर्म में, क्योंकि जो 15 जुलाई का जो अपने पास में वीक था उसकी अगर मैं विक देखूं यहाँ पे तो वो काफ़ी रिजेक्ट हो रखी है इधर की ओर, और मार्केट ने जो बॉडी है वो 50% से नीचे क्लोज कर रखी है, यानी कि रिजेक्शन स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे इसके ऊपर। तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा रिजेक्शन और फेस करे, और प्रीवियस वीक की बॉडी और इसके बीच में जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है मार्केट वहाँ पे टेस्ट देने आए उस जोन के ऊपर। फिर अपने देखें अगर जो PY अपन ने यहाँ पे निकाला है ये, तो हो सकता है कि यहाँ पे अपने पास में मार्केट टेस्ट देने आ सकता है, जो कि अपने वीकली के ऊपर निकाल रखा है। डेली के ऊपर सेम अपने पास में यहाँ पे वो PY है वॉल्यूम इम्बैलेंस, रिजेक्शन एंड स्पीड डिस्प्लेसमेंट, जो कि अपने पास में एक अच्छा PY बिल्ड करता है यहाँ पे। तो ये काफ़ी अच्छा जोन हो सकता है जो कि डेली के ऊपर भी अपने को दिखा रहे हैं यहाँ पे। ओके, फिर अपने अगर देखें इस PY को H4 के ऊपर यहाँ पे, तो ये एक SNR लेवल बिल्ड करता है अपने पास में यहाँ पे, देखो ये वाला PY, देन यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्ट डिस्प्लेसमेंट और सेल स्टॉप अगर अपने देखें तो ये हो सकता है अपने पास में मार्केट का, तो ये सेल स्टॉप। और हाई टाइम फ्रेम अगर ब्रेकर देखें तो ये अपने पास में हाई टाइम फ्रेम का एज ए ब्रेकर की तरह काम करेगा ये वाला जो PY है। तो इस PY के अंदर मार्केट यहाँ पे आके कोई अगर मार्केट मेकर बाय मॉडल या फिर मैक्रोस के ऊपर बनाए स्पेसिफिक,
तो अपने पास में काफ़ी अच्छा मूव मिल सकता है इसके ऊपर यहाँ पे, क्योंकि वीकली का वॉल्यूम इम्बैलेंस है तो H4 के ऊपर यहाँ पे स्ट्रक्चर बिल्ड हो सकता है। और लोअर टाइम फ्रेम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे रिजेक्शन स्पीड डिस्प्लेसमेंट, तो इसी पीवाई के ऊपर मार्केट का ये ही पीवाई है यहाँ पे। और मार्केट जब इसको अप्रोच करे तो फेलियर स्विंग के साथ में कर सकता है, यानी कि इस टाइप में मार्केट अप्रोच करे कुछ इसको यहाँ पे, और फिर अपने इसको देख सकते हैं बुलिश। एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मार्केट अगर बिल्ड करता हुआ है यहाँ पे इस टाइप से, और ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जब भी बिल्ड कर सकता है जब इसके डेली बायस भी थोड़े से अनसर्टेन हो वहाँ पे। लेकिन डेली बायस अगर अपने देखें यहाँ पे तो मार्केट के क्लीन बुलिश हैं यहाँ पे इस जोन के ऊपर। तो हो सकता है कि मार्केट मंडे को आपके पास में अगर इस इम्बैलेंस को फिल करने आए और इस पीवाई के ऊपर जो कि अपने देख रखा है यहाँ पे अप्रोच करें तो अपने इसको बुलिश की ओर देख सकते हैं और टारगेट कर सकते हैं यहाँ पे फ्राइडे का जो मार्केट ने रिवर्स किया है यहाँ पे उस पीवाई को वहाँ पे। यहाँ पे एक विक टेस्ट के ऊपर शायद कुछ पॉइंट्स ज़रूर मिल सकते हैं अगर अपने फ्यूचर के ऊपर ट्रेड करना चाहें यहाँ पे। तो लास्ट बुलिश कैंडल यहाँ पे अपने पास में, तो थोड़ा बहुत मार्केट का यहाँ पे रिजेक्शन फेस कर सकती है मार्केट, क्योंकि डीलिंग रेंज जो अपने पास में H4 के ऊपर है बेरिश, वो यहाँ से है। ये देखो यहाँ से पीवाई यहाँ से यहाँ तक, और लगभग अभी मार्केट ने 61% को टेस्ट नहीं दिया हुआ है और 61% के ऊपर ही वो वीक टेस्ट है यहाँ पे। तो लगभग यहाँ से एक रिजेक्शन फेस कर सकता है मार्केट इस पीवाई से। और अगर मार्केट कंटिन्यू बुलिश रहे और प्रीवियस डे का हाई ले फ्राइडे का, जो कि अपने पास में ये वाला है इधर की ओर, और अगर हाई लेता है इसका तो ये कि CRT है यहाँ पे अपने पास में इसी फॉर्म के ऊपर, जो कि H4 की CRT है यहाँ पे। ये देखो ये CRT का लो हो गया यहाँ पे इधर की ओर, जो कि अपने पास में एज ए सेल स्टॉप है, और CRT के लो के नीचे अपने पास में हाई टाइम फ्रेम का PY भी है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ CRT लो, एंड ये हो गया अपने पास में CRT हाई इधर। तो अगर मार्केट CRT का हाई लेता है तो हाई टाइम फ्रेम का PY भी है, तो वहाँ से सेलिंग आ सकती है और मार्केट में एक सेल मॉडल बन सकता है CRT के हाई लेने के बाद में, यानी कि कुछ इस टाइप में। और SMT भी देख सकते हैं उसका, और वहाँ से अपने टारगेट कर सकते हैं CRT लो इस टाइप से। और यहाँ पे अगर मार्केट में एक बाय मॉडल बने तो फिर अपने कंटिन्यू रख सकते हैं इसको वापस से अगेन हाई इस टाइप में। तो एज ए टर्टल सूप भी बन जाएगा किस टाइप से, यहाँ पे इस टाइप से हाई लो अगेन हाई देन इस टाइप से, ये टर्टल सूप भी बन सकता है इसके ऊपर। तो सबसे पहले अभी अपने पास में डीलिंग रेंज के ऊपर अगर अप्रोच कर रहा है मार्केट तो यहाँ पे एक सेलिंग देख सकते हैं इस पीवाई के ऊपर, या स्लाइटली थोड़ा सा हाई देखें अगर यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे मार्केट ने जब इसके ऊपर स्ट्रक्चर ब्रेक किया था यहाँ से, तो ये एक ब्रेकर एक्टिवेट किया मार्केट ने, तो ये एक सपोर्ट एरिया था इस इम्बैलेंस के ऊपर यहाँ पे। लेकिन मार्केट ने इसको स्पीड के साथ में डिस्प्लेस किया हुआ है, तो ये अपने पास में एक इन्वर्जन है। तो यहाँ पे भी मार्केट एक पीवाई अपने पास में बिल्ड कर रखा है। अब इस इन्वर्जन के साथ में अगर मैं अलाइन करूँ डीलिंग रेंज को यहाँ से हाई से लो, तो ये जो इन्वर्जन है मेरे पास में ये लगभग 78% के अप्रोच में है यहाँ पे। और इसके ऊपर एक विक टेस्ट भी है यहाँ पे। ये देखो मार्केट ने यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस पे लिक्विडिटी रन कर रखी है एक मार्केट मेकर सेल मॉडल के टाइप में इस तरीके से। तो ये जो विक टेस्ट है यहाँ पे और जिसके साथ में इन्वर्जन भी आ रहा है, तो यहाँ पे भी एक सेलिंग बन सकती है। तो ये एक पीवाई है अपने पास में सेल का यहाँ पे। अगर मैक्रोस के ऊपर अप्रोच करें, फ्यूचर के ऊपर अगर मैं ट्रेड कंसीडर करूँगा इसकी, तो लगभग 20 से 50 पॉइंट के ऊपर यहाँ पे, और यहाँ पे भी कंसीडर कर सकता हूँ इसकी। ये मेरे पीवाईज हैं जहाँ पे मार्केट हो सकता है कि सेलिंग आए, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ सप्लाई लेवल एंड सो ऑन सप्लाई लेवल यहाँ पे। लेकिन ये सप्लाई लेवल इतने मैं स्ट्रॉन्ग कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। लगभग 20-50 पॉइंट के आसपास में अगर मैं मैक्रोस के ऊपर अगर मार्केट रहेगी मेरे पास में तो ज़्यादा बेटर है यहाँ पे। ओके, और ये मेरे पास में हो गया एक डिस्काउंट लेवल जिसको कंसीडर कर सकते हैं एज ए डिमांड डिस्काउंट सेंटर राइट। ओके, तो ये मेरे पास में CRT हाई एंड लो, और वॉल्यूम इम्बैलेंस है वीकली, तो हो सकता है मेरे पास में ये काफ़ी अच्छा जोन रहे। इसको भी मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप के अंदर।
वहाँ पे। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन मेटल। गोल्ड को देख लेते हैं कि मार्केट ने वहाँ पे गोल्ड के ऊपर क्या मूव आ सकता है। गोल्ड का भी मैंने एनालिसिस किया था, लगभग वीकली टाइम फ्रेम पे है ये, और यहाँ पे मार्केट में अगर बाय मॉडल टाइप में मार्केट मूव हो रहा है, तो अगर पुराना कंसोलिडेशन देखूं मैं तो वीकली के ऊपर इक्वल लो लिक्विडिटी बिल्ड करी मार्केट ने। यहाँ पे मार्केट ने इस लिक्विडिटी को लिया हुआ इधर, और ये लिक्विडिटी पूरी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का हाई टाइम फ्रेम का जो पीडीआर है अगर अपने देखें तो ये वाला था इधर की ओर, ये वाला इम्बैलेंस। तो मार्केट ने इसी के ऊपर आपके इक्वल लो उठाए, और ये जो लिक्विडिटी मार्केट के जो ऑर्डर्स थे यहाँ पे उसको पिक किया, ओरिजिनल कंसोलिडेशन बिल्ड करी यहाँ पे और मार्केट ने मूव किया इसके ऊपर, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे। और यहाँ पे अपने पास में एक्यूमुलेशन फेज 1 जिसके ऊपर मार्केट ने रिजेक्ट किया हुआ है, यहाँ से ओल्ड लिक्विडिटी को फर्स्ट टाइम यहाँ पे रिजेक्शन देन रिजेक्शन, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट। तो एक इन्वर्जन यहाँ पे बिल्ड कर रखा है मार्केट ने यहाँ पे। ओके, और वीकली के ऊपर अगर देखें मार्केट ने तो वापस से इसी टाइप की एक्यूमुलेशन हो रही है यहाँ पे, और जिसका जो सेल स्टॉप है अपने पास में वो यहाँ पे है। तो मार्केट ये अगर ये सेल स्टॉप लेने आता है वीकली के ऊपर, तो मेरे पास में लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे बाय हो सकती है, या तो इस पीवाई के ऊपर ये सेल स्टॉप लेने के बाद में, अदरवाइज ये जो पीवाई है यहाँ पे। हालांकि इंटरेस्ट रेट कट है अपने पास में, तो मेरे को नहीं लगता कि मार्केट इस वाले पीवाई के ऊपर अप्रोच करे। ये वाला जो पीवाई है अपने पास में साइकोलॉजिकल जोन 2275 के बिलो के अंदर, वहाँ पे अगर मार्केट अप्रोच करे तो लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर निकले, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट है। और गोल्ड के प्राइजेस अगर अपने देखें तो जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू बुलिश है यहाँ से। ठीक है, गोल्ड की प्राइजेस प्रीशियस मेटल है और कंटिन्यू इसकी प्राइजेस बढ़ ही रही है यहाँ पे। तो एज ए इन्वेस्टमेंट अगर इसकी लॉन्ग टर्म के लिए देखना हो तो इस लिक्विडिटी से नीचे, और शॉर्ट टर्म के लिए अगर अपने एनालिसिस देखें इसके ऊपर यहाँ पे, तो वो इसी रेंज के अंदर कोई बाइंग सेलिंग देख सकते हैं एज ए फॉरेक्स के अंदर अगर अपने देखने चाहें तो वीकली के बायस अगर अपने देखें तो मार्केट का जो रिजेक्शन काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ से, और एक सेल स्टॉप के नीचे मार्केट ने एक जो कि अपने देख रहे हैं इम्बैलेंस भी लेफ्ट किया हुआ है गोल्ड के ऊपर। लेकिन यहाँ पे अपने पास में एक एसएमटी भी था, अगर आप देखोगे सिल्वर के साथ में, तो ये एक एसएमटी था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने फेलियर स्विंग बना रखा है और सिल्वर के ऊपर यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कर रखी है इसी पीवाई के ऊपर। फिर अपने देखते हैं डेली के ऊपर। यहाँ पे डेली के ऊपर मार्केट ने यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा रिजेक्शन दिया हुआ है, फ्राइडे रिवर्सल, और वीकली बायस फिर भी अपने पास में बेरिश है, और मार्केट ने यहाँ पे फेलियर स्विंग लिक्विडिटी टाइप बिल्ड कर रखी है एक ट्रेंड लाइन के अंदर। इस टाइप से मार्केट बेरिश की फॉर्म में आ रहा है यहाँ पे, अगर इसको देखें बाय वीकली डेली यहाँ पे, तो हो सकता है कि अपने पास में कुछ ना कुछ पीवाई यहाँ पे निकले H4 के ऊपर। जैसा कि यहाँ पे मार्केट कैसे गया हुआ है, 3 ड्राइव बनाते हुए ऊपर की ओर गया हुआ है और वापस से नीचे की ओर स्ट्रक्चर ब्रेक है। और लोअर टाइम फ्रेम पे अगर अपने जाएं यहाँ पे और इस ट्रेंड लाइन को देखें, मार्केट ने जो यहाँ पे लिक्विडिटी बिल्ड कर रखी थी, तो यहाँ पे अपने पास में एक इम्बैलेंस, इजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों जोन थे, यानी कि हाई टाइम फ्रेम का एक इन्वर्जन है, और 2400 एक साइकोलॉजिकल लेवल है यहाँ पे। और अपने यहाँ पे देख सकते हैं मूविंग एवरेजेस, जिसके ऊपर अपने पास में लगभग 50 का मूविंग एवरेज भी आ रहा है यहाँ पे, 100 का मूविंग एवरेज भी है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे अपने पास में कुछ ना कुछ रिजेक्शन दे और एक डीलिंग रेंज भी फॉर्म कर सकते हैं अपने हाई से लेके लो तक, जो कि बेस्ट रहेगा उसकी सेलिंग के लिए, प्रीमियम डिस्काउंटेड। तो अगर सेलिंग अगर अपने देखें तो लगभग 50% से अबाव 61%, अदरवाइज स्वीट स्पॉट यहाँ कहीं पे अपने कोई सेलिंग देख सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से 2400 या 2410 के आसपास में मार्केट अगर अपने पास में आए गोल्ड की, और लॉन्ग टर्म के लिए मैं नहीं देखना चाहता सेलिंग, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है नेक्स्ट मंथ हो, और यहाँ पे 30 मिनट के ऊपर अगर देखें कहीं मार्केट में अगर बाय मॉडल तो नहीं बन रहा
तो ये मार्केट की ओरिजिनल कंसोलिडेशन है जो कि अपने देख रहे हैं यहाँ पे OC, एंड ये अपने पास में मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले रखा है इधर की ओर इस टाइप से, और फिर यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन फेज 1 भी है। और मार्केट अगर ये वाले POI को अप्रोच देना है यहाँ पे, तो अगर यहाँ से कोई भी सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट ले पहले, तो फिर अपने यहाँ पे इसी लेग के अंदर कोई ना कोई बाइंग अगर मिले अपने को तो वहाँ से देख सकते हैं और हाई टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने पास में एज ए A2 रहेगा यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज 2। और अगर ये एक्यूमुलेशन फेज 2 है तो इसके ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक भी बिल्ड होना चाहिए 50% के ऊपर। तो यहाँ से मैं वापस से अगर मैं फिब लगाऊँ फॉर मार्केट मेकर बाय मॉडल, तो ये मेरे पास में 50% के ऊपर आ रहा है। तो 50% के ऊपर मार्केट यहाँ से स्पीडली डिस्प्लेस करे इस POI को, और स्पीडली डिस्प्लेस करे तो वहाँ पे एक इम्बैलेंस भी बिल्ड करना चाहिए जिसके ऊपर मार्केट वापस से आए और एंट्री दे वहाँ पे फेज़ 2 के अंदर। ऐसा कुछ हो सकता है वहाँ पे। तो अगर मार्केट इस तरीके से स्पीडली इसको मूव करती है और इस टाइप से टेस्ट देती है, तो यहाँ पे एक एंट्री हो सकती है, और हो सकता है कि 61% वहाँ पे अप्रोच करे थर्ड ड्राइव के अंदर, और वहाँ पे आपके पास में एक RSI जो ओवरबॉट के अंदर हो, वहाँ पे डाइवर्जन भी शो करे मार्केट इस तरीके से। लेकिन अभी यहाँ पे डाइवर्जन नहीं है, ठीक है। मार्केट इससे ऊपर अगर जाती है, जो कि अपने पास में ऑलमोस्ट इसका हाई जो है मार्केट ने टारगेट करा हुआ ही है यहाँ पे, अगर अपने देखें तो ये देखो यहाँ से मार्केट लगभग अप्रोच कर रही है इस बाय साइड लिक्विडिटी को। लेकिन RSI के ऊपर अगर अपने देखेंगे तो ये अभी भी इससे नीचे ही है, यानी कि ये जब इसका हाई ऊपर की ओर जाएगा तो ये इसके स्विंग से नीचे रहेगा, यानी कि कुछ इस टाइप से यहाँ पे, ठीक है। तो वो अपने पास में डाइवर्जन बना देगा मार्केट का 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो पॉसिबली हो सकता है कि वहाँ पे अपने पास में सेलिंग की कुछ ना कुछ लगभग 100 से 200 पिप के ऊपर अप्रोच रहे, और जो रिजेक्शन अपने पास में फेस हो जो कि यहाँ से हो सकता है वो इस विक टेस्ट पे हो लगभग 95, या फिर इस POIs के ऊपर यहाँ कहीं पे इस टाइप से। हाई टाइम फ्रेम के POI के ऊपर कुछ एनालिसिस में ये भी देख रहा था कि यहाँ से एक डीलिंग रेंज यहाँ से भी काउंट कर रखी है लोगों ने, लगभग इस लो से यहाँ से ये लो एंड ये हाई, और अभी मार्केट 61% से रिजेक्ट कर रहा है। तो इन्वर्जन के ऊपर यहाँ पे अगर सेलिंग आए मार्केट की, तो नेक्स्ट POI अपने पास में जो स्वीट स्पॉट और डिस्काउंटेड एरिया जो अपने देख रहे हैं यहाँ पे इधर की ओर, यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छे सेल स्टॉप मार्केट ने बिल्ड कर रखे हैं। यहाँ पे ये वाली लिक्विडिटी काइंड ऑफ इक्वल लो टाइप में है मार्केट की, यहाँ पे ये वाली फेलियर स्विंग है, हालांकि ये जो मार्केट ने लिक्विडिटी बिल्ड कर रखी है इस टाइप से इक्वल लो बोल सकते हैं इनको यहाँ पे इस टाइप से। और ये अपने पास में क्लीन इम्बैलेंस है मार्केट का। और POI अगर देखें तो 2340 से लेके लगभग 2300 लगभग 50 के आसपास में मार्केट इस 100 पिप के POI के अंदर अप्रोच करे, तो ये भी अपने पास में एक HTF PDRA है यहाँ पे, तो और जिसका सेल स्टॉप अपने पास में ये हो जाएगा। तो अगर मार्केट इस टाइप में यहाँ से रिजेक्ट करके अगर आता है इस टाइप में, तो ये अपने पास में एक बुलिश 3 ड्राई पैटर्न हो जाएगा, जो कि हो सकता है मार्केट का यहाँ से फर्स्ट, सेकंड एंड ये अपने पास में हो जाएगी थर्ड, जो कि मार्केट इस टाइप से लिक्विडिटी भी बिल्ड कर देगा ट्रेंड लाइन के ऊपर। और हो सकता है कि यहाँ पे अपने पास में कोई मार्केट मेकर बाय मॉडल बने, तो फिर हो सकता है कि पूरी मार्केट की एक्सटर्नल लिक्विडिटी टारगेट हो वहाँ पे। और ये सेम स्ट्रक्चर आपके पास में NAS 100 के ऊपर भी बना था लगभग फ्राइडे के ऊपर, जो कि मार्केट ने मैक्रोस के ऊपर वहाँ पे उसको फिल किया था बाय साइड लिक्विडिटी के ऊपर। टाइम फ्रेम था लगभग 5 मिनट के ऊपर शायद, ऐसा सेम स्ट्रक्चर अगर अपने देखे तो, जिसके ऊपर ट्रेड भी प्ले करी थी, यहाँ पे देख सकते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम। शायद यहाँ पे सॉरी 5 मिनट, ये तो ओके, ये ना यहाँ पे इसी टाइप में इस टाइप में मार्केट ने ये पूरी लिक्विडिटी बिल्ड करी थी, और कोई
मार्केट यहाँ पे रिजेक्ट किया लगभग लंदन सेशन के अंदर, और बाय साइड लिक्विडिटी मार्केट ने ली, देन मार्केट यहाँ पे सेलिंग आ रखा था। तो लगभग इस टाइप का भी स्ट्रक्चर बना सकता है। ये सारी अपने पास में इंटरनल ड्राइव जो मार्केट की बन रही थी यहाँ पे, और ये सेशन के ऊपर मार्केट ने दिया था NYSE के आसपास में यहाँ पे स्ट्रक्चर, और कंटिन्यू वहाँ पे सेलिंग की ओर रहा था मार्केट यहाँ पे, और मिडनाइट ओपन था यहाँ पे। मिडनाइट ओपन के ऊपर मार्केट ने वापस से रिजेक्ट किया और फ्राइडे की कैंडल इस टाइप में क्लोज करी यहाँ पे। ऑलराइट, तो ये अपने पास में गोल्ड के एनालिसिस है यहाँ पे। और अगर मार्केट यहाँ पे सेलिंग हो सकती है 2410 के आसपास में, और इंटरेस्ट रेट की अपने पास में अगले मंथ ही है, तो अगर रेट कट होती है वहाँ पे तो काफ़ी अच्छा बुलिश जा सकता है वहाँ पे मार्केट।